मैं राम बहादुर राम, ग्राम पोस्ट सुबह, थाना हाजीपुर, जिला का वैशाली का रहने वाला हूँ। मैं मूल रूप से सुबह का निवासी हूँ और मैं आजीवन 1970 से मैं समाज सेवी हूँ। समाज का सेवा, गरीबों के उत्थान, गरीबों के शोषण से बचाना, ये मेरा पुण्य कर्तव्य रहा है। मैं दारू, ताड़ी, मांस, मदिरा पर बिकने वाले लोग को सदैव विरोध किया है। अब भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपना मत ताड़ी, गेहूँ, आटा, साड़ी पर मत बेचो। बाल बच्चे को भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। मैं आजीवन ये सेवा समाज के लिए किया हूँ। अभी भी मैं जब तक जिंदा रहूँगा करूँगा। मैं 2 बार आपके बीच जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। इस बार भी समाज जनता के परामर्श लेने के बाद मैं चुनाव मैदान में हूँ और समाज तन-मन से हमारे साथ है। और वैसे समाज को भी और मीडिया बंधुओं को भी अभिनंदन करता हूँ जो हमारे बीच आकर हमारी भावना को समझे हैं, कदर किए हैं। मैं चाहता हूँ आपके बीच ये बात रखना कि आप दलित बस्ती में हैं। ये रोड की स्थिति देख लीजिए, जहाँ जहाँ जाइए दलित बस्ती में रोड अच्छी नहीं है। पानी का खंभा गड़ा हुआ है, पानी नहीं है। आप देखिएगा दलित बस्ती में जाने के लिए संपर्क सड़क का योजना चल रही है, लेकिन कहीं भी दलित के जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो उदाहरण यहाँ है आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए हमारी भावना है कि अन्य समाज के साथ साथ दलित को उत्थान हो, दलित के हक हिस्सा की बात हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। और आप इस बात को अपने तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से उठाएं। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है कि सरकार के पक्ष में जा रही है, विरोध में जा रही है। यथार्थ बात मैं कहूँगा। भला आदमी को पहचान समाज में होनी चाहिए। जो भला आदमी है उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य से समाज के बीच जा रहा हूँ, घर घर पैदल जा रहा हूँ। आप एक सामाजिक सेवक हैं। आज 2 बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं जी, हार भी गए, फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आप समाज सेवक, आज समाज सेवक बन के भी आप कार्य कर सकते हैं, तो फिर चुनाव में दोबारा आने का क्या मतलब है? इसलिए कि कानूनी हक अधिकार है। जब तक जगह पर आप नहीं जाइएगा आप हक नहीं दिलवा सकते हैं। कानूनी हक जब तक जगह पर आप नहीं पहुंच पाते हैं, कानूनी हक नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सोच है कि मैं जगह पर समाज के सहयोग से जाऊं और समाज के हर तबके के लोग को, साथ साथ दलितों का भी मैं सम्मान करूं, उसके हक अधिकार का बात करूं, उसका हक दिलाऊं। ये हमारा सदैव प्रयास रहा है और करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? मुख्य मुद्दा हमारा है, जो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि मैं ये कर दूंगा। मैं ये कहने वाला नहीं हूँ। जब तक जो पदाधिकारी बन के या निर्वाचित हो करके जो जाता है लोग, जब तक फंड नहीं मिलता है, वो जो आदमी वादा करता है वो धोखा है, झूठा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा अधिकार मिलेगा, मैं काम करूँगा, समाज का काम करूँगा, दलित का भी काम करूँगा। मैं इस पर मैं वचनबद्ध हूँ, करूँगा और समाज हमारे साथ है, ये मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। मैं ऐसा करूँगा अगर समाज का सहयोग हमारे साथ मिला तो।
आप जीतते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं वो सबका एक ही वादा होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जनता का ये पूछना है कि आप जीतते हैं तब उनको कैसे आश्वासन देते हैं कि आप ये काम करें ही करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए कि अंधकार में है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए कि वादा कर दूं। मैं काम करूंगा, अवश्य करूंगा। जो हमारे पावर के क्षेत्र की बात होगी उसको मैं जमीन पर उतारूंगा। आपको जनता चुन रही है, जो भी यहाँ पे कुछ घट रहा है बढ़ रहा है देखने के लिए ही, जी। तो उन चीज़ों को आप कैसे पूरा करेंगे? आप सरकार तक इनकी बात को कैसे रखेंगे? हम अपनी मांग को, समाज की मांग को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, सरकार के लिखेंगे, संघर्ष करेंगे। ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम संघर्ष करेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सारी योजना जो सरकार द्वारा मने जो समाज में प्राप्त है उसके लिए मैं नीचे से ऊपर तक लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, नीचे से ऊपर तक लिखूंगा और उस अधिकार को प्राप्त करूंगा, मैं वचन देता हूँ। जितनी सरकारी चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो गई है, तो जितने भी मतलब वो रिजर्वेशन था एसटीसी का वो सब खत्म होने जा रहा है। इससे अपने आप दलित समाज को कैसे बचाएंगे? अब मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, ये बात अलग है कि रिजर्वेशन सीट जितना होता है टिकट उतना मिलेगा, लेकिन ये मिथ्या है कि दलितों की अधिकार, हक, आरक्षण समाप्त हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, कभी भी नहीं होगा। अगर इस तरह की होती है तो दलित माने घनघोर आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार है, करेगा। आप अपने समाज को कैसे बढ़ाएंगे? एजुकेशन से, स्वास्थ्य से? पहले तो हमारी प्राथमिकता है शिक्षित बनाना। शिक्षित जब तक हमारा समाज नहीं होगा तब हम कोई पद दायित्व को आगे नहीं प्राप्त कर सकते। आपका समाज आपको नेता चुनती है, तो आप नेता होने के नाते अपने समाज में कैसे बदलाव करेंगे? शिक्षित कैसे करेंगे? शिक्षा के माध्यम से घर घर अलग जगाएंगे। हम लोग तत्पर हैं, करते भी हैं, तैयार भी हैं और इस मार्ग पर चलने के लिए सारी माने शक्ति लगाएंगे और समाज तैयार है, आगे बढ़ रही है। चाहे खेत में काम करने वाला हो, दिहाड़ी में काम करने वाला हो, नौकरी में काम करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सभी अपने बाल बच्चे को सजग है पढ़ाने के लिए। आधा पेट खा करके पढ़ाई लिखाई में अपने लड़कों को। बेरोजगारी का भी महामारी चल रहा है पूरे भारत में, अपने समाज को कैसे आप उठाएंगे? पहले तो हम साक्षर करेंगे, शिक्षित करेंगे, उसके बाद हम स्वरोजगार के लिए अपना व्यवस्था बता रहे हैं। हम जिस वर्ग से आते हैं उसका अपना स्वरोजगार है, चमड़े का धंधा है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई जब हम कर लेंगे हमारे समाज, तो हमारा हक, जब हम योग साक्षर बनाएंगे अपने बच्चे को तो अपना हक ले लेगा। इस पर हम लोग तब तत्पर हैं और समाज अग्रसर है, बढ़ रही है, ये करेगी। आप एक नेता हैं, आप एक दलित समाज को लेके नहीं चल सकते हैं। जितने अन्य वर्ग हैं आपको सबको लेके चलना है। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अन्य वर्ग के साथ साथ दलितों के उत्थान हो, इस पर हम तत्पर हैं। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को हम अनादर करने जा रहे हैं, किसी के प्रेम को ठुकरा रहे हैं, किसी को आत्मा को ठुकरा रहे हैं, ऐसा नहीं। समाज से मिलकर सभी वर्ग के, चाहे वर्ग हमारे समाज में जो भी हो, उनका मान सम्मान स्वाभिमान का रक्षा मैं करूंगा, ये वचन देता। जनता को मैसेज देना चाहते हैं क्या? अपनी जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, हम जनता को ये वचन भी देते हैं, आपको बताते भी हैं कि समाज के जो हकमारी हो रही है, जो घुसखोरी हो रही है, उस पर भरसक कोशिश करूंगा कि ना हो। मैं न लूं न किसी को दूं। मैं ऐसा, आप देखिए रहे हैं, ये दलित बस्ती है, रोड दिख रहे हैं, तो ये हमारी भावना है। मैं कुछ करूँ, करके दिखाऊं, जब अवसर प्राप्त हो जाए।